नाम का एक लड़का था, किसान का, छोटे से गांव का। पिता गरीब होने के नाते उस लड़के को 7वीं क्लास पास करके बंबई के मुनीमों के पास नौकरी करनी पड़ी। क्या करना पड़ा? लड़के का नाम था रामानुजम। ओ मुनीम लोग चौपड़ा लिखते लिखते जब भूलते, हिसाब नहीं जमा सकते, रामानुजम तो चपरासी का काम करता था। चाय ले आओ, पानी ले आओ, स्याही खत्म हो गई खड़िए में, स्याही ले आओ, कलम लाओ, ये गलीचे के चादर बदल दो, झाड़ू लगा दो। छोटा काम करता था, लेकिन उसका दिल छोटा नहीं था। छोटे घर में रहता था, लेकिन इसकी समझ छोटी नहीं थी। वो मुनीम जब हिसाब करते करते सिर पर हाथ रख के बैठते, मुंह में कलम डालते, खोपड़ी ठोकते, तब रामानुजम हंसते हंसते बोलता है कि क्यों खोपड़ी ठोक रहे हो? बोले हिसाब नहीं मिलता है। मेरे को बताओ, मैं सुना देता हूँ। अरे बोले जा जा, तू क्या सुनाएगा, तू तो 7वीं पढ़ा है, हम तो मुनि में करते करते 60 साल के हो गए, तू क्या बताएगा, जा जा चाल या। फिर भी रामानुजम घबराता नहीं था और गुस्सा नहीं करता था। जो जरा जरा बात में गुस्सा नहीं करता है वो बड़ा आदमी है कि छोटा आदमी है? और जरा जरा बात में जो गुस्सा करता है वो बड़ा आदमी होते हुए भी छोटा है कि नहीं है? हाँ, तो तुम जरा जरा बात पे गुस्सा नहीं करोगे ना? नहीं, सच्ची बात है तो बोलो नारायण नारायण, बोलो ना, नारायण नारायण नारायण। जब जब मुनीम लोग सिर पे हाथ रखे, हिसाब में रुकावट आए, तो रामानुजम कहे, 1 बार 2 बार 3 बार कहने से रामानुजम को एक बार किसी मुनीम ने कहा, अच्छा भाई तू बार बार पूछता तो बता, इतने हजार इतने रुपए, अब हमारा हिसाब नहीं मिलता है। रामानुजम ने चुटकी बजाते सारा हिसाब उनको ठीक से कर दिया। सारे मुनीम दंग रह गए। किसी फर्म के मुनीम थे 8-10, आपस में चौपड़े लिखते थे। जब जब किसी मुनीम को हिसाब किताब में दिक्कत हो तो रामानुजम, इधर आओ भैया जरा ये हिसाब लगा दो। रामानुजम बोले, ये जरा सा हिसाब पूछते मेरे से? अरे बोले, हम 2 घंटे से सिर खपा रहे हैं, जरा सा नहीं भैया, जरा दिखा दे। रामानुजम चुटके से उनका हिसाब ठीक कर देता। अब तो रामानुजम उनके लिए भगवान जैसा हो गया। जब जब कोई मुनीम का चौपड़ा, मुरादी, सिंधी में बोलते मुरादी, भाई खाता सेट नहीं हो, जमा उधार का पक्ष बराबर पल्ला न मिले, रामानुजम इधर आओ, रामानुजम सेट कर दे। किसी ने बोला, रामानुजम तेरे पास गणित की इतनी सारी विद्या, इतनी सारी शक्ति है, तो इस समय मिस्टर हार्डी गणितवेता, विश्वविख्यात मिस्टर हार्डी गणित के जगत में प्रसिद्ध है, तू अपनी योग्यता उसको लिख कर बता और वो तुझे बहुत कुछ देंगे, तेरा सम्मान करेंगे। रामानुजम ने अपनी योग्यता नहीं, गणित के 2-4 नमूने मिस्टर हार्डी को लिखकर भेजे यूरोप में। हार्डी ने गणित के नमूने देखते ही रामानुजम को अपने पास बुला लिया। भारत की 7वीं क्लास पास लड़का, 13 साल का बच्चा, और विश्वविख्यात हार्डी के आगे ऐसे प्रश्नों का उत्तर देता है कि हार्डी उसके आगे सिर झुकाते हैं। ये भारतवासी बच्चों के ध्यान की महिमा है। हार्डी जो सवाल पूछे गणित का चटाक से जवाब, जो सवाल पूछे फटाक से जवाब। हार्डी हैरान हुआ कि व्हाट इज दिस, आखिरी है क्या? हार्डी ने मनोवैज्ञानिकों को और गणितवेताओं को बुलाया, एक कॉन्फ्रेंस रखी और दीवार पर एक बड़ा बोर्ड लगवा दिया। गणितवेताओं को कहा कि तुम्हें जो भी गणित के नमूने पूछने हो, मनोवैज्ञानिकों को कहा तुम ध्यान दो, ये कहां से लाता है सवालों का जवाब। इतना नन्हा सा लड़का, महाराष्ट्र से के छोटे से गांव में रहता है, इसका बाप काश्तकार है और इसकी मां घर की लिपाई पुताई करके अपना गुजारा चलाती। थोड़ा सा गाय का दूध, 1-2 गाय रखते बस, और कुछ भी नहीं। गाय का दूध पीने से बुद्धि शक्ति में बहुत मदद मिलती है,
जो बचपन में भैंस का दूध पीते हैं वो बड़े होकर भाई भाई आपस में संपत्ति के लिए लड़ते हैं, लेकिन जो गाय का दूध पीते हैं वो जरा जरा बात पे झगड़ते लड़ते नहीं है। बोले क्यों? बोले भैंस तो खुराक देखकर, स्वार्थ देखकर दूध देती है, और गाय बछड़ा बछड़ी देखकर वात्सल्यता से, प्रेम से भरकर दूध देती है, इसलिए गाय का दूध पीना हितकारी है। रामानुजम को मनोवैज्ञानिकों के आगे और गणितवेताओं के आगे खड़ा कर दिया गया। एक से एक गणित के सवाल पूछ रहे हैं गणितवेता, और रामानुजम कंप्यूटर में जैसे कोई खजाना छुपा है फटाक से जवाब दे रहे हैं। मनोवैज्ञानिक देखते ही रह गए और गणितवेता तो मुंह में उंगली डाल गए। एक बार रामानुजम बीमार पड़ा और हार्डी उसको हॉस्पिटल में मिलने गया। हॉस्पिटल की खिड़की से रामानुजम ने हार्डी की कार के 4 नंबर देख लिए और एक एक नंबर का एक एक गणित का नमूना बनाकर हार्डी के आगे रखा। एक गणित का नमूना हार्डी को थोड़ी देर में समझ में आया, दूसरा नमूना समझने में हार्डी को खूब कसरत करनी पड़ी, तीसरा नमूना समझने में मिस्टर हार्डी को 6 महीने लगे, और चौथा नमूना जीते जी हार्डी समझ नहीं सका। मिस्टर हार्डी ने विल लिखा है। ध्यान से सुन रहे ना? भारत के उस बच्चे की एकाग्रता के आगे विश्व विख्यात मिस्टर हार्डी गणितवेता ने विल लिखा है कि रामानुजम के बताए हुए गणित के नमूने मैंने 3 तो अपने जीवन काल में सत्य महसूस किए, लेकिन चौथे का अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे पीछे होनहार गणितवेता ध्यान से इसका अनुसंधान करेंगे, क्योंकि मिस्टर रामानुजम का है ये सत्य होगा। मुझे समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन रामानुजम का है इसलिए ये सत्य होगा। और वो सत्य 12 साल के बाद वास्तव में लोगों को समझ में आ गया। ऐसी गणित विद्या भारत के महाराष्ट्र के छोटे से गांव में रहने वाले रामानुजम के पास कहां से आई, बता दूं? मनोवैज्ञानिकों ने भी अनुसंधान करते हुए बताया था कि रामानुजम जब बोर्ड के तरफ देखता है तो उस समय वो प्रश्न देखते समय अपने आप को भूल जाता है, प्रश्न ही बन जाता है, और प्रश्न देखते समय उसकी आंख की पुतली इधर उधर नहीं हिलती। बोर्ड पर जो शिक्षक लिखता है अथवा जो प्रश्नकर्ता लिखता है उसको ऐसे पढ़ता है मानो प्रश्न को वो पी रहा है, और प्रश्न का पूर्ण विराम आते आते रामानुजम की आंखों की पुतली ऊपर को चढ़ जाती है, जहां योगी बोलते तीसरा नेत्र, ज्ञान शक्ति का भंडार। रामानुजम की आंखों की पुतली ऊपर चढ़ जाती है और फिर रामानुजम फटफटाक बोल देता है और सच्चा निकलता है। तो रामानुजम का पिता बचपन में रामानुजम को किसी सतगुरु के पास ले गया था। सतगुरु ने मंत्र दीक्षा देते समय रामानुजम को जहां तिलक करते हैं वहां ध्यान करने की टेक्निक बता दी थी, इसलिए उसका तीसरा केंद्र ज्ञान केंद्र खुल गया था और रामानुजम गणित जगत में प्रसिद्ध हुआ। रामानुजम को अगर सतगुरु का सानिध्य लंबा समय मिला रहता तो रामानुजम सहस्त्र तक भी पहुंच जाता। आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करके बुद्ध, कबीर, महावीर और शंकराचार्य की नाई अभी विश्व विख्यात संतों के द्वारा भी वो पूजा जाता है। इतना महान बन सकता था, ऐसा महान बनने का अवसर सबके हृदय में छुपा है। बीज